गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी और कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक साहसी युवक अजय ने तय किया कि वह जंगल की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएगा। अजय ने रात का समय चुना क्योंकि उसकी योजना थी कि वह पूरी रात जंगल में रुके और सुबह होते ही लौट आए। जैसे ही वह जंगल के भीतर गया, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। अंधेरे में पेड़ों की छायाएं और अजीब सी आवाजें उसके हौसले को चुनौती दे रही थी। अजय ने चलते चलते देखा कि कुछ दूर पर एक पुराना खंडहर था। खंडहर के भीतर अंधेरे में उसे एक चमकदार वस्तु दिखी। वह धीरे धीरे उस वस्तु के पास पहुंचा और देखा कि वह एक पुरानी किताब थी जिसके ऊपर एक रहस्यमय प्रतीक बना हुआ था। अजय ने किताब को खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि इस जंगल में एक प्राचीन आत्मा निवास करती है जो उन लोगों को पसंद नहीं करती जो उसके क्षेत्र में बिना अनुमति के घुसते हैं। किताब में यह भी लिखा था कि आत्मा की शांति के लिए उसे एक विशेष पूजा की आवश्यकता है। अजय ने डरते हुए किताब को बंद किया और जैसे ही वह खंडहर से बाहर आया, उसने सुना कि अंधेरे में से एक स्वर गूंज रहा था, तुम्हारी दखल अंदाजी की सजा मिलेगी। उसकी धड़कन और तेज हो गई। उसने तेजी से गांव की ओर लौटने का प्रयास किया, लेकिन अचानक जंगल के सभी रास्ते बंद हो गए, जैसे किसी ने उसके चारों ओर जाल बिछा दिया हो। अजय ने पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में उसे एहसास हुआ कि वह जंगल के भीतर एक अज्ञात शक्ति के कब्जे में है। उसकी आंखों के सामने पेड़ और झाड़ हिलने लगे और एक ठंडी हवा ने उसकी त्वचा को शिहरन से भर दिया। अंत में जब वह पूरी तरह से थक चुका था और लगभग हार मान चुका था, तो अचानक सभी अंधकार और खौफ गायब हो गए। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि अजय बाहर आ गया था, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था और उसने कभी भी उस रात के बारे में खुलकर नहीं बताया। गांव वालों ने समझ लिया कि भूतिया जंगल के बारे में किसी भी तरह की जिज्ञासा जान से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, और तब से किसी ने भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। जंगल आज भी उसी रहस्यमयी अवस्था में है और लोग उसे आज भी भूतिया जंगल ही कहते हैं।